देश भर में बढ़े हुए प्रदूषण से जुड़ी अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है। बारिश से वायु प्रदूषण में भारी गिरावट। दिल्ली में कई जगह AQI 100 के नीचे। मौसम विभाग के अनुसार दिन में चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन को लेकर केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाएगी, कहा केंद्र साथ दे तो 20 नवंबर तक पहली कृत्रिम बारिश होगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन होगी। कृत्रिम बारिश से दिल्ली में AQI के स्तर में काफी कमी आने की उम्मीद। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से चाहिए मंजूरी। कई एजेंसियों से भी क्लियरेंस की जरूरत। सरकार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए। पड़ोसी राज्यों यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली सहित 5 राज्यों में पराली जलाने को रोकने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री ग्रैप नियम लागू किए जाने की करेंगे निगरानी। खुद करेंगे काम का निरीक्षण। हर मंत्री को दिए गए अलग अलग क्षेत्र। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले कम हो सकता है वायु प्रदूषण। लगातार 15 दिनों से जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली वासियों को नेचुरल बारिश होने से, हवाओं के चलने से AQI में सुधार की उम्मीद। पंजाब में गुरुवार को सामने आई पराली जलाने की 639 घटनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों की सरकारों को सख्त आदेश दिया था कि पराली जलाना तुरंत बंद करें। पराली जलाने के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस, डीजीपी ने दिए SSP, SHO को सख्त निर्देश। रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया। आदेश का उल्लंघन होने पर केस रजिस्टर कर जुर्माना लगाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी पंजाब में पराली जलाना बंद नहीं हुआ। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के इलाकों में लगातार जलाई जा रही पराली। खेत में चारों तरफ दिखी आग की लपटें और धुएं का गुब्बार। मोहाली में पराली जलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। SHO ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगा केस। पंजाब में बुधवार को पराली जलाने के 203 मामले सामने आए। फिरोजपुर के कई गांवों में पराली जलाने की घटनाएं। खुद आग बुझा रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रदूषण से लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ने पर महाराष्ट्र के CM शिंदे ने कहा कि प्रदूषण को कम करने की तैयारी, काम करने के तरीकों पर हुई चर्चा। दिवाली को लेकर बढ़ते प्रदूषण की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तैयारी। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए निर्देश। दीपावली पर सिर्फ शाम 7 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो चुका है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख। 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने इसी के साथ तेलंगाना की 118 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी। तेलंगाना चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। सभी धर्मों के पुजारियों को हर महीने करीब 12,000 देने का ऐलान। सभी धर्मों के नवविवाहितों को करीब 1.5 लाख की मदद। राजस्थान की रैली में PM मोदी का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान के गौरव को खतरे में डाला। सरकार बनने पर हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई। MP में राहुल गांधी ने कहा जाति जनगणना से जुड़ा सवाल करने पर PM मोदी कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। MP में प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी की 22,000 घोषणाओं में से 22 भी पूरी नहीं हुई। शिवराज सरकार को 18 सालों से पहले की याद नहीं आई। प्रियंका गांधी का PM मोदी पर आरोप। कहा उद्योगपति दोस्तों का 16,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। किसान जनता परेशान। सरकार बनते ही बढ़ाएंगे फसल का समर्थन मूल्य। MP में समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव ने बड़ी जीत का दावा किया। कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में बहुत ताकतवर है SP। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। किसी का कोई अभेद किला नहीं होता। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। जाति जनगणना के सवाल पर बोले SP नेता अखिलेश यादव। कहा कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कराना नहीं चाहते।
एमपी में बीजेपी के 200 तो कांग्रेस के 196 उम्मीदवार करोड़पति। एडीआर ने जारी किया उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड। एमपी में महज 10% महिला उम्मीदवार। राजस्थान में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का दावा, राजस्थान में मुस्लिमों के हालात पर कमेटी की रिपोर्ट गहलोत को भेजी, लेकिन कांग्रेस और गहलोत हर मोर्चे पर फेल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस साफ महादेव ऐप के नाम पर भूपेश बघेल ने 500 करोड़ से अधिक का घोटाला किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमित शाह पर तंज, कहा पहली बार कहते थे कि 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अब बोलना बंद कर दिया। रायपुर में बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के प्रचार के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, मेरी हत्या करने की कोशिश हुई। कांग्रेस के मेयर एजाज ढेबर पर आरोप लगाया। एमपी के धार में किसानों ने किया चुनाव का बहिष्कार, रोड नहीं बनने के विरोध में लिया फैसला, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। 9 सके न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें अब आपको दिखाते हैं। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगा संसदीय सत्र। 19 दिनों में सदन की 15 बैठकें। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है सरकार। प्रमुख आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयकों पर चर्चा संभव है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने स्वीकार की तीनों विधेयकों पर रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जमानत के बाद कई हफ्ते तक रिहा नहीं होने वाले विचाराधीन कैदी करते अपील, ये साफ संकेत है कि अधिकार मिलने में आती है बाधा। बिहार विधानसभा की आरक्षण सीमा बढ़ाने की मंजूरी, आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा आरक्षण संशोधन विधेयक। ओबीसी एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने का बिल। बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। आज बिहार विधान परिषद में रखा जाएगा बिल। 65% होगा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, मौजूदा आरक्षण से 2 गुना होगा एसटी कोटा। इसके अलावा बिहार में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग रहेगा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कहा कि देश भर में जातीय जनगणना कराकर सही ढंग से लागू किया जाए आरक्षण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, देश में दिया गया पहली बार 75% आरक्षण। भाजपा नहीं चाहती कि ये खबरें जन जन तक पहुंचे। नीतीश के विवादित बयान पर बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्षी सदस्यों ने आसन के पास आकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष के नाम नोट कराने के आदेश। सदन में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हम चाहते थे कि सदन चले, आरजेडी की अराजकता के लिए पहचान, जेडीयू पर पड़ा इसका भारी असर। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा महिलाओं को लेकर के बीजेपी का रिकॉर्ड खराब। महिला रेसलर्स ने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए तो मणिपुर में भी हुई घटनाएं। विधानसभा में नीतीश ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बोला हमला, कहा मेरी गलती थी कि मैंने इन्हें सीएम बना दिया, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। मांझी का नीतीश पर पलटवार, सीएम के तौर पर हम अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश से उनके करीबियों ने कहा इनको हटाइए नहीं तो आपको दिक्कत होगी। जीतन राम मांझी का दावा, केवल कागज पर हुई जाति जनगणना, हम यही कहना चाहते थे लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नीतीश अनाप शनाप बोलने लगे। नीतीश के मांझी पर भड़कने पर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश ने पूर्व मुख्यमंत्री मांझी का अपमान किया, नीतीश माफी मांगे। जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान का डिप्टी सीएम तेजस्वी ने किया बचाव, बोले नीतीश कुमार ने कोई दलित विरोधी शब्द नहीं कहा, लालू जी को लेकर बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल करती है बीजेपी। नीतीश के बयान पर बोले एसपी नेता डिम्पल यादव, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी। कांग्रेस से जुड़े सवाल पर कहा जरूरत पड़ने पर गठबंधन का साथ देंगे। कैश फॉर क्यूरी मामले में महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने दिया समर्थन, 4 ने किया विरोध। कैश फॉर क्यूरी के आरोपों की जांच कर रही है पार्लियामेंट्री कमेटी ने महुआ की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की।
कैश क्वेरी मामले में समिति की रिपोर्ट सदन में की जाएगी पेश। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप। समिति ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की। एथिक्स कमेटी की सदस्य और बीजेपी सांसद अर्जुता सारंगी ने एबीपी न्यूज से कहा, रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बर्खास्तगी की बात है। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी ने भी अपना समर्थन दिया। महुआ मोइत्रा का दावा पहले दिन से थी निशाने पर, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन जिरह की अनुमति तक नहीं दी। निष्कासन की सिफारिश की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा ने कहा, बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा आऊंगी। कंगारू अदालत का पहले से फिक्स मैच है। एथिक्स कमेटी की सदस्य और बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने कहा, महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका दिया गया था, उनकी सारी बातें हमने सुनी। बीएसपी सांसद दानिश अली का आरोप, लगातार नियम तोड़ रहे एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष। इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते, हम डरने वाले नहीं। बीएसपी सांसद दानिश अली ने समिति की रिपोर्ट लीक होने पर कहा कि रिपोर्ट कमेटी में आने से पहले ही मीडिया के सामने आ गई। टीएमसी ने भी समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। शशि पांचा ने कहा, समिति में रखे जाने से पहले पब्लिक डोमेन में पहुंच गई रिपोर्ट, ये कतई सही नहीं। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा, एथिक्स कमेटी ने खुलेआम तोड़ा नियम, बिना बहस के कैसे तैयार कर सकते हैं रिपोर्ट। एथिक्स कमेटी में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने दिया था सहमति का नोट। बीजेपी सांसद राजदीप रॉय ने कहा, विपक्षी सांसद इसे राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त अब इजरायल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ी खबरें देखने का। इजरायली सेना हमास के कमांडर को मार गिराने का दावा करती नजर आई। आईडीएफ ने कहा कि एंटी टैंक ऑपरेशन के कमांडर को ढेर किया। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं कमांडर्स को मार गिराया। इजरायल हमास के बीच जंग का आज 34वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जारी है भीषण जंग। दक्षिणी इजरायल से दिखी गाजा पट्टी में धमाके की तस्वीर। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई और जमीनी हमले जारी। गाजा पट्टी में मौजूद सैनिकों को आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। गाजा पट्टी में हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल लेबनान सीमा पर हिंसक तनाव जारी है। सीमा से सटे गांव को निशाना बना रहा हिजबुल्लाह। एक की मौत। सीमा पर हिंसक तनाव ने आईडीएफ ने दिया बॉर्डर एरिया खाली करने के निर्देश। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर हमास के हथियार बनाने के ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। कहा, यहां था निर्माण और हथियारों का स्टोरेज। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने हमास की मिसाइल को हवा में मारने का दावा किया। शुक्रवार को आतंकियों ने इजरायल पर दागे थे रॉकेट्स। हमास के ठिकानों पर भी इजरायली सेना की बमबारी जारी है। गाजा पट्टी में युद्ध के बीच आसमान पर धुएं का गुबार। हमास और आईडीएफ के बीच तेज हुआ युद्ध। सीमा पर दिखे इजरायली टैंक। तेज घमासान के बीच भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने दुनिया से मांगी मदद। कहा, युद्ध रोकने के लिए कितने फिलिस्तीनियों की होगी मौत। युद्ध में हजारों बेकसूर लोगों की मौत हुई। बच्चे भी चढ़े हिंसा की भेंट। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इजरायल पर आरोप। इजरायल लगातार मस्जिद, चर्च पर बम गिरा रहा है। स्कूल, अस्पताल पर बमबारी कर मानवीय मूल्यों की कुचलने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, इजरायल की तरफ से औपचारिक सीजफायर की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हर दिन 4 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। नागरिकों को निकालने पर भी सहमति बनी। इजरायल के विरोध में छात्रों ने लेबनान में प्रदर्शन किया। यूएन बिल्डिंग के बाहर छात्रों का जोरदार प्रोटेस्ट। फिलिस्तीनियों के मौत पर शोक जताया। इजरायल की कार्रवाई का विरोध। साउथ कोरिया से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस और हमास पर साधा निशाना। नॉर्थ कोरिया के रूस को हथियार आपूर्ति की कड़े शब्दों में निंदा की। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता से जुड़ी। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता। भारत में मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ अमेरिका के मंत्रियों की बैठक। राजनीतिक संबंधों, रक्षा सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। देर रात दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज 2+2 मीटिंग में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात।
दिल्ली पहुंचने पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो रिसीव करते नजर आए। रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे सीडीएस अनिल चौहान। आइए 9 सेकंड न्यूज में अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव की रिहर्सल, राम की पैड़ी पर साउंड लेजर शो का दिखा अलौकिक नजारा, भव्य दिव्य नजारा अयोध्या का दिखा। मनमोहक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दीपावली से पहले रोशनी से जगमगाई अयोध्या, सामने आई मनमोहक तस्वीरें। राम की पैड़ी जाने वाले रास्ते पर खूबसूरत सजावट, भव्य दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की धूम, राम की पैड़ी को सजाने में जुटे हजारों वॉलंटियर्स। इस बार दिवाली पर रिकॉर्ड 25 लाख दियों से जगमगाएगी राम की नगरी। भगवान राम के धुन में मग्न हुई अयोध्या नगरी। संत मानस दास ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भजन गाया। प्रभु श्री राम के जीवन काल को रसमय भजन में पिरोया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीवी चैनल पर पहली बार देखिए राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें। एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखा गर्भगृह का अलौकिक नजारा। धर्म परिवर्तन के मामले में सामने आया विश्व हिंदू परिषद का बयान, कहा भारत में रहने वाले मुस्लिम और ईसाई के पूर्वज हिंदू। गुजरात में दिवाली की भव्य तैयारी, सूरत के एक मॉल में विशाल रंगोली में उकेरी गई राम मंदिर की भव्य आकृति। करीब 150 फीट के आकार में बच्चियों ने बिखेरी कला। बड़ी खबर मिल रही है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 लेवल की ये जो मीटिंग है वो शुरू हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ ये वार्ता शुरू, तो रक्षा मंत्रालय से 2+2 मीटिंग की ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। ब्लिंकन और एस जयशंकर की, यानी दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालय से संबंधित लोगों की ये मुलाकात, 2+2 मीटिंग, और शुरुआत विदेश मंत्रालय से हो रही है। दोनों ही देशों के अध्यक्ष जो विदेश मंत्रालय देखते हैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, भारत की ओर से एस जयशंकर हैं, एंटनी ब्लिंकन हैं, और 2+2 मीटिंग की ये शुरुआत हो गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद, अब इसके बाद बातचीत होगी रक्षा के मामलों को लेकर के। फिलहाल विदेश मंत्रालय के अध्यक्षों को आप देख रहे हैं, दोनों ही राष्ट्र के 2+2 मीटिंग की शुरुआत। रक्षा और सुरक्षा, इन दो मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों देशों के वैश्विक रिश्तों पर बात की जाएगी। 9 सेकंड न्यूज में रुक करेंगे देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बाबा बागेश्वर के दरबार में मुस्लिम परिवार के 10 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से स्वागत किया। रामकथा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का था आयोजन। यूपी के अयोध्या में बंदरों की सेवा में जुटे नजर आए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। बंदरों को खाना खिलाते कैमरे में कैद हुए, बंदरों को बताया राम जन्मभूमि का रक्षण। शहीद हेड कांस्टेबल लाल फार्म कीमा का पार्थिव शरीर आज लाया जा सकता है मिजोरम। पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा पर हुई थी शहादत। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। पाकिस्तान के कायराना हरकत के खिलाफ जम्मू में सड़क पर उतरे लोग, शहीद जवान के बदले की मांग की। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर, पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की। सीमा से सटे गांव में दहशत, शादी समारोह में पसरा सन्नाटा, बंकर में छिपे हैं स्थानीय। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस ट्रांसफर कराने के विरोध में शाही ईदगाह कमेटी। बिहार के हाजीपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन। मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। मिठाई खाने से पेट दर्द की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत। तमिलनाडु में बेमौसम बरसात ने मुसीबत बढ़ाई। कोयम्बटूर में पानी भरा, कामकाज ठप हुआ। रेलवे सड़क मार्ग प्रभावित होने से आवाजाही में समस्या। मुंबई के बांद्रा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इनोवा कार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मारी। 3 लोगों की मौत, 12 लोगों की हालत गंभीर। मुंबई के बांद्रा सी लिंक बीती रात 10 बजे ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद तेज हो गई कार की रफ्तार। टोल प्लाजा पर करीब 6 गाड़ियों को चपेट में लिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश से जल जमाव। मदुरई में पानी ही पानी, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे लोग। रेलवे सड़क मार्ग पर आवाजाही में परेशानी।
चेन्नई में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, गली मोहल्लों में भरा पानी। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल दफ्तर बंद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों पर एक नजर। एल्विश के सांप वाले वीडियो ने बढ़ाई सिंगर फाजिलपुरिया की मुश्किलें। पूछताछ में खुलासा, प्रोडक्शन कंपनी मुहैया कराती है शूटिंग के लिए सांप। ओडिशा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, नयागढ़ में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में महिला की हालत गंभीर। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट, स्टाफ को बंधक बनाकर उड़ाए करोड़ों के सोना, सीसीटीवी में कैद हुई ये वारदात। पंजाब के अमृतसर में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, शादी समारोह से पकड़े गए 3 इनामी कुख्यात बदमाश, पुलिस ने की है गिरफ्तारी, लंबे वक्त से फरार चल रहे थे 3। गाजियाबाद के डॉक्टर की पिटाई के मामले में बढ़ सकता है कवि कुमार विश्वास की मुश्किलें, दोनों पक्ष ने दर्ज कराया एफआईआर, पीड़ित ने विश्वास पर लगाए संगीन आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, पुलिस ने अंबाला से पकड़ी भट्ठी, अवैध तरीके से बनाई जाती थी शराब। यूपी के मुरादाबाद में 15 साल बाद पकड़ा गया फरार हत्या का आरोपी, पहचान बदलकर दिल्ली में कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, पुलिस काफी वक्त से कर रही थी तलाश। नोएडा में दबोचा गया शातिर चोरों का गैंग, दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों के शीशे तोड़कर करते थे चोरी, आरोपियों के पास से चोरी के 21 लैपटॉप बरामद। यूपी के कानपुर में एबीवीपी के छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, प्रदर्शन के दौरान सड़क पर गिरे एसीपी, प्रदेश की में सियासत गरमाई। 9 सेकंड न्यूज में आखिर में वक्त विदेश और खेल से जुड़ी खबरें देखने का। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा 7 नवंबर को बंद भारतीयों से मिले दूतावास के अधिकारी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को कतर में मौत की सजा, कतर में कानून और राजनयिक सहायता मुहैया कराता रहेगा भारत, मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार। परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में है विदेश मंत्रालय, अरिंदम बागची ने अपील की मामला संवेदनशील, किसी तरीके से अटकलबाजी में शामिल ना हो।